हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ सागर पर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन ख़त्म हो चुका था। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर सेट की कैरेक्टर सेट क्या होता है, देन टोकन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन्स, एंड देन हम मूव करेंगे आगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टर सेट। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टर सेट। स्टूडेंट, कैरेक्टर सेट क्या होता है? ये होता है मीन्स कैरेक्टर सेट इंक्लूड क्या क्या करता है, कंटेन क्या क्या करता है डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स एंड सिंबल्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपली कि इट कंटेन डिजिट्स, अल्फ़ाबेट एंड सिंबल्स। अब देखते हैं ये है क्या। जैसे अगर हमने यहाँ पे बात किया डिजिट्स का, तो डिजिट्स इन द सेंस व्हाट, 0 to 9, क्योंकि जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो 0 to 9 से मिला के ही बनते हैं। नाउ अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट कैपिटल A to कैपिटल Z, मीन्स हम इसको कैपिटल को अपर केस बोलते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और स्मॉल a to स्मॉल z, ये भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हम यहाँ पे स्मॉल लेटर यूज करो लेकिन कोई अदर यूजर कैपिटल लेटर यूज कर रहा हो। देन सिंबल्स, तो सिंबल्स में हमारे कोई से भी सिंबल्स आ सकते हैं, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन। तो यहाँ पे जितने भी सिंबल्स हैं लगभग वो हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ये हमारे क्या है, कैरेक्टर सेट है। अब देखो इसमें काम क्या, जैसे अगर हम बात करें एक इंग्लिश ग्रामर की, अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है कि अगर हम लेटर और लेटर को अगर हम कंबाइन करें तो एक वर्ड फॉर्म होता है। मीन्स कि अगर यहाँ पे एक हम लेटर और लेटर को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। वर्ड और वर्ड को अगर हम कंबाइन करेंगे, वर्ड और वर्ड को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, सेंटेंस, एक सेंटेंस फॉर्म करेगा। अब जो सेंटेंस हमारा बन के आया वो हमारा सेंटेंस सही है या फिर गलत है, उसको चेक कौन करता है, ग्रामर। यानी कि इस सेंटेंस को चेक करने का कौन काम करता है, ग्रामर चेक करता है कि जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल है या नहीं है, या यहाँ पे कोई एरर है या फिर नहीं है। इन द सेम वे कि हम इन सारे कैरेक्टर सेट का यूज करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, इन सब का यूज करके क्या बनाते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, और उस प्रोग्राम को चेक करने का काम करता है इंटरप्रेटर कि प्रोग्राम में कोई एरर है या फिर नहीं है। अगर प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है देन उसको फर्दर वो एग्जीक्यूट करता है। अगर प्रोग्राम में एरर मिल जाता है देन पहले आपको एक पॉपअप देगा कि आपका इस लाइन में ये एरर है, पहले उसको आप करेक्ट करें एंड देन वो एग्जीक्यूट होगा। हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था कैरेक्टर सेट, बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसका है। नेक्स्ट टॉपिक है टोकन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टोकन। नेक्स्ट टॉपिक है टोकन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट टोकन की, तो टोकन हमारा होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चाहे आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कि इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैंने यहाँ पे एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है। अगर आप पाइथन पढ़ो तो यहाँ पे आप लिखोगे कि टोकन इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? तो अब देखो इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है कीवर्ड। जो सबसे पहला टोकन है वो हमारा है कीवर्ड। देन सेकंड हमारा आता है लिटरल्स, या फिर इसको हम कांस्टेंट भी बोल देते हैं, कांस्टेंट। और थर्ड होता है हमारा यहाँ पे ऑपरेटर, या सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पे डेलीमीटर, डेलीमीटर। फोर्थ होता है यहाँ पे आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। एंड फिफ्थ होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, डेलीमीटर्स, आइडेंटिफायर्स एंड ऑपरेटर्स। तो ये हमारे टोकन होते हैं 5 टाइप के। जो कीवर्ड होता है वो होता है रिजर्व वर्ड, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड, क्योंकि जितने भी कीवर्ड हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज़ करते हैं, आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिख जाएगा टोटल 33 कीवर्ड। तो जितने भी कीवर्ड यूज़ करते हैं उन सब का अपना अलग मीनिंग है, वो पहले से ही प्री डिफाइंड है कि वो कौन सा कीवर्ड क्या वर्क करेगा। ओके, सो इस वजह से क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कीवर्ड्स इज अ रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड, है ना। और ये क्या करते हैं, अगर ये पहले से प्री डिफाइंड है, इनका पहले से वर्किंग फिक्स कर दिया गया, डेडिकेट कर दिया गया कि आप क्या फंक्शन परफॉर्म करोगे, तो ये इंटरप्रेटर को एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं उसी चीज़ से रिलेटेड कि भैया हम इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हैं, हम यहाँ पे कोई और काम नहीं करेंगे। अगर आप किसी अदर पर्पस के लिए यूज़ करते हो इनको, देन वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एरर। जैसे कुछ कीवर्ड है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया प्रिंट। प्रिंट हमारा एक कीवर्ड है, इफ, इलिफ। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक, ट्रू, फॉल्स, नन। इसके अलावा यहाँ पे आप कंटिन्यू, फॉर, एटसेट्रा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस 3 कीवर्ड के लिए, इस 3 कीवर्ड के लिए मीन्स ट्रू, फॉल्स एंड नन के लिए, कि इनका जो पहला लेटर होगा, वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, रेस्ट क्या होगा, स्मॉल लेटर। लेकिन इन 3 को छोड़ के बाकी जितने भी कीवर्ड होंगे वो सभी के सभी स्मॉल लेटर में होंगे। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर आप इसको भी अगर आप पूरा स्मॉल लेटर में लिख देते हो, देन वहाँ पे प्रोग्राम आपका एरर हो जाएगा। तो ये हमें बहुत खास ध्यान रखना है इन 3 कीवर्ड के लिए, ट्रू, फॉल्स एंड नन के लिए, कि पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। बाकी सारे कीवर्ड सभी के सभी लेटर किस में होंगे, स्मॉल में होंगे। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड। सेकंड है लिटरल्स, सेकंड है लिटरल्स, या फिर हम कह सकते हैं इसको कांस्टेंट, तो अब यहाँ पे क्या है, लिटरल या फिर हम कांस्टेंट में क्या कह सकते हैं कि जो वैल्यू चेंज ना हो, जो वैल्यू चेंज ना हो वो हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मीन्स वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू। जैसे लेट सपोज कि मेरा नाम सागर है, तो आप कहीं भी, हम किसी भी कंट्री में चले जाएं, मेरा नाम क्या रहेगा, सागर रहेगा।
अगर हम इसको अगर हम कैपिटल ए बोल रहे हैं इन इंडिया, देन आप किसी भी वर्ड किसी भी कंट्री में आप ये क्या रहेगा, हमारा कैपिटल ए रहेगा, यानी कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, हम इसमें जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो चेंज हो सकता है, लेकिन हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर के अंदर। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये हमारा क्या है, 2 है, देन हम यहाँ भी 2 बोलेंगे, इस रूम के बाहर भी हम 2 बोलेंगे, हम इस कंट्री में कहीं भी चले जाएं तो इसको क्या पढ़ेंगे, हम 2 ही पढ़ेंगे। मीन्स ये हमारे क्या है, कांस्टेंट हैं, ये हमारे क्या है, लिटरल हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, फिक्स्ड न्यूमेरिक एंड नॉन फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू, ये हमारे क्या होते हैं, लिटरल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 598 ले लिया यहाँ पे, -742, या फिर यहाँ पे आपने लिख दिया, मान लो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, आप अपना नाम लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर क्या लिख दिया, सागर, एटसेट्रा। क्लियर? तो ये हमारे कुछ फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू है, ये हमारे क्या है, नॉन फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें थर्ड टोकन की बात करें, तो थर्ड टोकन हमारा होता है डेलीमीटर। थर्ड हमारा होता है डेलीमीटर। देखो अब डेलीमीटर क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं सेपरेटर। तो डेलीमीटर को हम यूज करते हैं एज अ सेपरेटर। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहां पे डेलीमीटर आर सिंबल डेलीमीटर्स आर symbols used as a separator, अब जैसे मान लो कि अगर आप यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज करो तो एज अ सेपरेटर इसको हम यूज करते हैं एक स्टेटमेंट को दूसरे से अलग करने के लिए। देन यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट हम यूज कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आपका कॉमा, देन कॉलन, सेमी कॉलन। तो ये सब हमारे क्या हैं, डेलीमीटर्स हैं। ये सब हमारे क्या हैं, डेलीमीटर्स हैं जो यूज होते हैं एज अ सेपरेटर, जो यूज होता है एज अ सेपरेटर। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की हैश टैग की, अगर हम बात करें यहाँ पे नोट करके आप लिख सकते हो यहाँ पे कि अगर हम हैश टैग की बात करें तो हैश टैग यूज होता है कमेंट के लिए, हैश टैग यूज होता है कमेंट के लिए, फॉर कमेंट्स। तो ये क्या होता है, ये हमारा नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है। यानी कि अगर कोई भी आप स्टेटमेंट अगर आप अपने प्रोग्राम में लिख रहे हो उससे पहले आपने हैश टैग लगा दिया तो यानी कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट में आ जाएगा। और ये जो सिंबल है ये कमेंट के लिए यूज होता है, तो ये एज अ डेलीमीटर यूज नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, नाउ द fourth point is variable or we can say identifier। आइडेंटिफायर या फिर इसको हम कह सकते हैं वेरिएबल, इसको कह सकते हैं वेरिएबल। ये क्या होता है, जस्ट लाइक अ कंटेनर, यानी कि ये कंटेनर की तरह होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अब कंटेनर इन द सेंस व्हाट, कि जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, एक ग्लास है, तो इसको हम एक कंटेनर बोल सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप वाटर फिल कर रहे हो, इसके अंदर अगर आप वाटर फिल करो तो वाटर इज जस्ट लाइक अ वैल्यू, वाटर इज जस्ट लाइक अ वैल्यू। तो ये कंटेनर क्या कर रहा है, इस वाटर को स्टोर कर रहा है। ओके, इन द सेम वे कि वेरिएबल भी क्या है, कंटेनर है जो वैल्यू को स्टोर करता है। क्लियर? लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी वेरिएबल्स हैं वो हमेशा अपडेटेड वैल्यू को यूज करते हैं। अपडेटेड वैल्यू इन द सेंस क्या, कि अगर यहाँ पे अगेन इसी एग्जांपल से कि अगर अभी यहाँ पे आपने वाटर फिल किया हुआ है, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद इसी ग्लास में आप मिल्क फिल कर दो, तो
तो अगर आपने यहाँ पे मिल्क फिल कर दिया देन वाटर का जो एक अस्तित्व जिसे कह सकते हैं वो क्या हो गया, खत्म हो गया, राइट। तो अभी क्या हो गया, इसके अंदर मिल्क हो गया। इन द सेम वे कि अगर यहाँ पे अभी a की वैल्यू क्या है 2 है, लेकिन अगर वापस हमने a की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया पाइथन, तो यानी कि अब ये 2 क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, अभी उसके अंदर क्या आ चुका है, पाइथन आ चुका है, राइट। तो जब भी आप a को प्रिंट कराओ तो क्या प्रिंट करेगा, पाइथन प्रिंट करेगा। तो हमेशा ये अपडेटेड वैल्यू को यूज करेगा, करंट वैल्यू को यूज करेगा, राइट। पुराने वैल्यू रिप्लेस होते जाते हैं, पुरानी वैल्यू रिप्लेस होती जाती है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर यहाँ पे आप कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तो वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे, किसी ना किसी मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर होगा। जैसे लेट सपोज कि यहाँ पे हमने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, तो ये जो 10 है ये किसी ना किसी एड्रेस पे जाके स्टोर होगा, ये किसी ना किसी एड्रेस, ये तो क्या है, जस्ट एक कंटेनर है, ये 10 को उठाएगा और जो 10 का एड्रेस होगा वहां जाके उसको क्या कर देगा, प्लेस कर देगा, राइट। तो ये किसी ना किसी एड्रेस पे स्टोर करेगा। अगर इसके एड्रेस को हमें चेक करना है, मेमोरी एड्रेस को अगर हमें चेक करना है, देन उसके लिए हम यूज करते हैं id फंक्शन का, है ना। to check the memory address है ना, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, id फंक्शन का हम यूज करते हैं। अब देखो ये यूज कैसे होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें स्क्रिप्ट मोड की, तो स्क्रिप्ट मोड में कैसे हम यूज करेंगे और इंटरैक्टिव मोड में हम कैसे इसको यूज करेंगे। तो देखो अगर हम इंटरैक्टिव मोड की पहले बात कर लें, इंटरैक्टिव मोड की अगर हम बात कर लें, और इधर हम किसकी बात करेंगे, स्क्रिप्ट मोड की। देखो अगर आपको इंटरैक्टिव मोड है देन हमें प्रॉम्प्ट को फॉलो करते हैं। जैसे लेट सपोज ये ऐसे आपको स्क्रीन दिखेगा, यहाँ पे आपने a इज इक्वल टू 10 लिख दिया। यहाँ पे जैसे आप लिखोगे id a, तुरंत आपको नेक्स्ट लाइन में ही इस 10 का जो मेमोरी एड्रेस है वो मिल जाएगा। ओके, वापस अगर आपको चेक करना है, देखो मैंने क्या बताया था कि ये जस्ट एक कंटेनर है, वेरिएबल क्या है, कंटेनर है, वो डेटा को स्टोर करके उसके लोकेशन तक पहुंचाने का काम कर रहा है, राइट। अगर यहाँ पे मान लो कि अब यहाँ पे जो आपको एड्रेस मिल रहा है वो एक एड्रेस नहीं होगा, वो किसका एड्रेस होगा, 10 का एड्रेस होगा। किसका एड्रेस होगा, 10 का एड्रेस होगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने लिखा अगेन एक नए वेरिएबल के साथ, मान लो आपने n ले लिया और n इज इक्वल टू आपने 10 दिया, एंड वापस अगर आप ये चीज़ लिख रहे हो id और इसके अंदर n, तो यहाँ पे जो एड्रेस लिख के आएगा और यहाँ पे जो एड्रेस होगा, ये दोनों एड्रेस क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों एड्रेस क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये 10 के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि वेरिएबल के एड्रेस को बताता है। क्लियर। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक रियल लाइफ एग्जांपल, हम रिक्शे की बात कर लेते हैं। रिक्शे पे अगर आप बैठ, रिक्शा इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल, और आप अगर उससे बैठ रहे हो देन आप क्या हो, एक वैल्यू हो। क्लियर। आप रिक्शा क्या करेगा, वो आपके एड्रेस पे लेके जाएगा, ना कि अपने एड्रेस पे लेके जाएगा। तो अगर आपने एक रिक्शा आपने हायर किया, उस पर आप बैठ के जाओगे कहाँ, अपने एड्रेस पे जाओगे। अब आपने दूसरा रिक्शा हायर कर लिया, तो दूसरा रिक्शा भी कहाँ लेके जाएगा, आपको अपने ही एड्रेस पे लेके जाएगा, यानी कि आपका एड्रेस क्या होगा, सेम होगा। इन द सेम वे यहाँ पे हमने वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ रिक्शा, एंड ये डेटा है वो हम और आप हैं। तो ये हमेशा, ये वेरिएबल्स हमेशा हमें अपने एड्रेस पे लेके जाएंगे, मींस इस 10 के ही एड्रेस पे लेके जाएंगे। तो इस वजह से ये दोनों एड्रेस क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन अगर यही सेम चीज़ हमें स्क्रिप्ट मोड में लिखना है, देन हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट मोड पे ऐसे लिखोगे आप a इज इक्वल टू 10, एंड यहाँ पे आप प्रिंट के अंदर आप लिखोगे id, एंड इसके अंदर आप लिखोगे वेरिएबल। एंड अब आप जब रन कराओगे प्रोग्राम को, रन कराने का मैंने तरीका, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने बताया हुआ है, और स्क्रिप्ट मोड को हम ओपन कैसे करते हैं ये भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने कवर कर दिया था। तो जिसने नहीं देखा वहाँ से जाके देख सकते हैं।
तो अगर अब यहाँ पे अगर आपको एड्रेस पता करना है ए का इन 10 का इन स्क्रिप्ट मोड, देन हमें इस तरीके से लिखना होगा। अगर इंटरैक्टिव मोड में लिख रहे तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। क्लियर? तो ये था हमारा क्या, वेरिएबल्स। अब इसके कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स लिखने के कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स को लिखते हैं। कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स को लिखने के। तो सबसे पहला क्या रूल्स है कि ये क्या होते हैं, केस सेंसिटिव। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड, है ना। सो यहाँ पे पहला क्या है, केस सेंसिटिव। अब जैसे केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर आप किसी वेरिएबल को, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी वेरिएबल को नम लिख रहे हो और एक हमारे पास एक और वेरिएबल है NUM, तो ये देखो ये दोनों हमारे क्या है, केस सेंसिटिव है, यानी कि ये दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल ट्रीट होंगे, क्योंकि ये क्या है, केस सेंसिटिव है ना। ये हमारा पूरा स्मॉल लेटर में, ये हमारा क्या पूरा कैपिटल लेटर में है। या फिर अगर आप ऐसे भी लिख देते हो कि एक लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल है, तो ये भी हमारा अलग, यानी कि अब यहाँ पे तीनों के तीनों वेरिएबल क्या होंगे, अलग अलग ट्रीट होंगे, राइट। सो ये केस सेंसिटिव इन द सेंस कि अगर आप अगर आप स्मॉल लेटर में अगर आप डिफाइन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को आपको स्मॉल लेटर में ही यूज करना है। अगर आप कैपिटल लेटर में डिफाइन करो देन कैपिटल लेटर में ही यूज करना है। क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट इज कीवर्ड शुड नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल। तो अभी हम कीवर्ड डिस्कस कर रहे थे। कीवर्ड में मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड क्या होते हैं, हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं, उनको हम किसी अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं कि उनको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। तो इसी वजह से हम कीवर्ड को एज अ वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ द थर्ड पॉइंट इज वेरिएबल मस्ट बिगिंस विथ लेटर और अंडरस्कोर ओनली, यानी कि जो भी आपका वेरिएबल होगा वो सिर्फ और सिर्फ लेटर या फिर अंडरस्कोर सिंबल के साथ ही क्या होगा, स्टार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और मैंने नम लिख दिया, एक एग्जांपल मैंने यही ले लिया नम, तो ये हमारा वैलिड है। अगर हमने यहाँ पे अंडरस्कोर नम लिखा तो ये भी क्या है, वैलिड है। अंडरस्कोर का बहुत ध्यान रखना है कि अंडरस्कोर जो भी आप लेटर या वर्ड लिखोगे उसके बॉटम साइड पे लग के आता है। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, डैश। जब भी सिंबल आएगा वो कहाँ पे आएगा, बिल्कुल बॉटम पे ऐसे लगा हुआ मिलेगा आपको। क्लियर? तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, ये हमारे क्या है, वैलिड है। लेकिन अगर आपने चाहा कि एक और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप नंबर और 1 यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये भी हमारे क्या है, वैलिड है। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया 1 नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवैलिड, क्योंकि हम कोई भी वेरिएबल डिजिट के साथ ही स्टार्ट नहीं करेंगे। इस चीज़ का बहुत हमें ध्यान रखना है, कोई भी वेरिएबल डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे, और नो स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर, यानी कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लाइक स्टार, हैशटैग, $, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्पेशल कैरेक्टर को अगर आपने ऐसे लिख दिया कि $, या फिर आपने लिख दिया #X, या फिर आपने लिख दिया $Y, तो ये सभी के सभी क्या हैं, इनवैलिड हैं। हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर। क्लियर? नाउ अगर हम इसकी बात करें, नो स्पेस अलाउड, तो नो स्पेस का मतलब क्या कि अगर आपको लिखना है XY, लेट सपोज कि आपको एक वेरिएबल लेना है, क्या XY एक ही वेरिएबल, सिंपल, तो आप XY ऐसे बिना स्पेस के आप लिख सकते हो। X और Y के बीच में आप अंडरस्कोर साइन लगा सकते हो, ये हमारे वैलिड हैं। लेकिन अगर आपने सोचा कि हम ऐसे लिख दें, XY लिख दें और ये ट्रीट हो एज अ सिंगल वेरिएबल, तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपको किसी 2 लेटर को या 2 वर्ड को यूज करना है एज अ सिंगल वेरिएबल, देन उनके बीच में स्पेस अलाउड नहीं होगा। आप विदाउट स्पेस लिखोगे या फिर उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो विथ अंडरस्कोर साइन। सो ये कुछ रूल्स थे वेरिएबल्स लिखने के, जो हमें प्रोग्राम में और प्रोग्राम लिखते समय पे बहुत ज़्यादा और ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। क्लियर?
नाउ जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल, यानी कि हम वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे। assigning value to variables, वेरिएबल क्लियर। सो देखो जब भी हम वैल्यू असाइन करेंगे वेरिएबल के अंदर तो विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वी कैन असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो कि वी कैन assign the value, we can assign the value to the variable with the help of assignment operator, assignment ऑपरेटर। सिंबल क्या होता है? इक्वल का, राइट। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपने लिखा x एंड 10, तो अब ये दोनों क्या है? अलग अलग है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा इक्वल साइन, यानी कि ये जो 10 है वो किसके अंदर असाइन हो गया? x के अंदर असाइन हो गया। किसके अंदर असाइन हो गया? x के अंदर असाइन हो गया। तो जब भी हम वैल्यू स्टोर करेंगे वेरिएबल में तो विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसमें हमारा आता है कि l वैल्यू क्या है ना, l वैल्यू एंड r वैल्यू, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है l वैल्यू एंड r वैल्यू। तो l वैल्यू क्या है, r वैल्यू क्या है? जैसे अभी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा आपका x इज इक्वल टू 10, तो देखो राइट साइड में l का मतलब क्या होता है? लेफ्ट वैल्यू, और r का मतलब होता है राइट वैल्यू, राइट। तो देखो राइट साइड में हमारे क्या है? ये हमारा राइट हैंड है, राइट साइड में क्या है? 10 है, तो ये 10 हमारा क्या हो जाएगा? r वैल्यू हो जाएगा। 10 हमारा क्या हो जाएगा? r वैल्यू हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? l वैल्यू हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो एग्जाम में पूछ लेता है, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि l वैल्यू क्या है या फिर r वैल्यू क्या है। तो l का मतलब लेफ्ट, r का मतलब राइट, तो यानी कि लेफ्ट वैल्यू एंड राइट वैल्यू। तो यहाँ पे राइट वैल्यू और ये हमारा क्या है? लेफ्ट वैल्यू है। क्लियर। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था वेरिएबल असाइन करने का। फ्रेंड यहाँ पे जो अभी असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल जो अभी पढ़ रहे थे, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कभी कभी एग्जाम में हमें देखने को मिल जाता है और वहाँ पे हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखो नोट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप नोट करके नोट वन क्या है कि हम एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में प्रोवाइड कर सकते हैं इन अ सिंगल स्टेटमेंट। क्लियर। सिंगल स्टेटमेंट का मतलब क्या कि जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा कि x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख दिया मान लो 5। तो देखो ये सिंगल स्टेटमेंट में हमने लिखा पूरा, और ये हमारी एक सिंगल वैल्यू है जो मल्टीपल वेरिएबल को क्या कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अब x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5 है और z की वैल्यू भी क्या है? 5 है। क्लियर। तो ये मतलब है कि हम एक सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स या फिर कहते हैं सेवरल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं इन अ सिंगल स्टेटमेंट। क्लियर। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वी कैन स्टोर single value to several variable, right। सेकेंड पॉइंट, नोट नंबर सेकेंड क्या है कि वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू टू द वेरिएबल इन अ सिंगल स्टेटमेंट। क्लियर। we can store multiple value to the variable
टू द वेरिएबल। इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हो, इन सिंगल स्टेटमेंट, इन सिंगल स्टेटमेंट। अब इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लिख दिया x, y, z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख दिया 24, 15.6, मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया पाइथन। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यू कॉमा से सेपरेट है, राइट। तो अब यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो 24 होगी, y की वैल्यू 15.6 एंड z की वैल्यू पाइथन। तो यहाँ पे देखो आप मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर रहे हो मल्टीपल वेरिएबल में इन अ सिंगल लाइन, है ना। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस कि x इज इक्वल्स टू 24, y इज इक्वल्स टू 15.6 एंड z इज इक्वल्स टू पाइथन। आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सारी वैल्यू को एक सिंगल लाइन के अंदर वेरिएबल्स के अंदर हम क्या कर दें, एक सिंगल लाइन में वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करें, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। दोनों ही हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। क्लियर? तो ये थे कुछ वेरिएबल्स जो हम पढ़ रहे थे, मीन्स टोकन का जो फोर्थ पॉइंट था वेरिएबल्स। नाउ टोकन का लास्ट पॉइंट है ऑपरेटर, है ना। यहाँ पे हम मेंशन कर दे टोकन ताकि आपको पता चले। टोकन का जो लास्ट पॉइंट रह गया था वो क्या रह गया था, ऑपरेटर। ऑपरेटर्स, देखो ऑपरेटर्स का सिंपली काम क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर किसी डेडिकेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म करना। जैसे मान लो कि अगर हमें सम करना है, हमें दो नंबर क्या करना है, सम करना है, देन हम क्या यूज करेंगे, प्लस सिंबल यूज करेंगे। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है देन क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है देन हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करेंगे। तो ये जो सिंबल्स, ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वर्क परफॉर्म करेंगे। यानी कि अगर हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं तो ये सिर्फ 2 और मोर नंबर को सिर्फ मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। ऐसा नहीं कि हमने ये सिंबल यूज कर लिया तो हमें ये ऐड करके दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे प्लस यूज कर रहे हैं तो प्लस क्या करेगा, 2 नंबर को हमें ऐड करके ही देगा, या 3 नंबर को ऐड करके देगा, या फिर जितने भी नंबर हैं उनको क्या करके देगा, ऐड करके देगा। ये चीज बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं और हमें डिवीजन मिल रहा हो। क्लियर? तो जो सिंबल्स हैं या जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, वो डेडिकेटेड वर्क परफॉर्म करेंगे, एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करेंगे। तो यू कैन राइट हियर ऑपरेटर इज यूज्ड टू, ऑपरेटर is used to perform specific task or operation। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे कौन कौन से सिंबल आप यूज कर सकते हो, वो सिंबल्स ऑपरेटर बहुत सारे हैं। एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही होगा ऑपरेटर्स का, तो उसमें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी एग्जांपल के लिए आप यहाँ से प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, देन यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं फ्लोर डिवीज़न, मॉडुलस, है ना। तो कई सारे ऑपरेटर जिसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर, तो इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स का।